हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रयागराज में स्वागत है। तो आप सभी छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और खुशखबरी यह साथियों कि अब यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट साथियों आपका वितरण हो रहा था। अब जो है युवाओं को स्मार्टफोन की जगह केवल टैबलेट मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? अब युवाओं को स्मार्टफोन की जगह केवल साथियों टैबलेट दिया जाएगा। इसकी जो मंजूरी है वह भी यूपी गवर्नमेंट ने प्राप्त कर ली है, यानी यूपी गवर्नमेंट को मंजूरी भी मिल गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अपडेट आया साथियों, इसमें देखिए आपको बताया गया कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत युवाओं को स्मार्टफोन की जगह अब टैबलेट जो है दिए जाएंगे। और मंगलवार को मंत्री जो परिषद थी उसकी बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी साथियों दे दी गई है। और साथ ही इस वर्ष जनवरी में जो है यानी 25 जनवरी को लगभग जो है आपका इसी महीने जनवरी में 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे जाने वाले थे, जिनके अनुमोदन को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गई है। और अब युवाओं के लिए जल्द ही 25 लाख टैबलेट खरीदे जाएंगे। ठीक है, यानी आपका जो है जनवरी में ही 25 लाख स्मार्टफोन खरीदे गए थे साथियों, जिसकी स्वीकृति को भी निरस्त कर दिया गया है। और अब आपका स्मार्टफोन की जगह साथियों 25 लाख टैबलेट जो है वह खरीदने की क्या की गई है, मंजूरी मिल गई, यानी मंजूरी मिल गई है। ठीक है, और विकास जो मंत्री हैं नंद गोपाल गुप्ता जी नंदी ने बताया कि प्रदेश के जो भी युवा हैं, जो लोग स्नातक कर रहे हैं या फिर स्नातकोत्तर कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर कौशल विकास और पैरामेडिकल आदि के युवाओं को निःशुल्क टैबलेट दिए जाएंगे। और यह युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में काफ़ी मददगार भी साबित होंगे। और प्रदेश सरकार ने पहले 25 लाख ही स्मार्टफोन खरीदने का जो निर्णय लिया था, जिसके लिए 2493 करोड़ रुपए का भी साथियों क्या किया गया था, टैबलेट देने का फैसला लिया गया था साथियों, उसको निरस्त करते हुए अब आपका 25 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी ले ली गई है। तो हम आपको बताएं साथियों, जो लोग भी इस योजना के तहत फ्री टैबलेट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन लोगों को साथियों जल्द से जल्द अपने कॉलेज से संपर्क कर लें, क्योंकि सारी जो प्रक्रियाएं होती साथियों, इसके बारे में कई बार हमने आपको बताया हुआ है कि ये जो सारी प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रिया आपके कॉलेज के द्वारा ही की जाती है। आपको केवल एक ही कार्य करना है, वह आपको eKYC करना है। और eKYC आपको डिजी शक्ति पोर्टल पे जाके करना है। उसके बारे में पूरा डिटेल में भी हमने साथियों आपको बताया हुआ है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में हमने आपको बताया हुआ कि किस प्रकार से आप अपनी eKYC को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट साथियों अधिक आपका प्रभावशाली होगा। इसी के चलते साथियों ये जो आपका स्मार्टफोन था, जो आपको स्मार्टफोन वितरण होने वाला था, उसको कैंसिल करके केवल टैबलेट वितरण करने के फैसला जो है वह यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। और साथियों हम आपको बता दें कि अब स्मार्टफोन नहीं, युवाओं को मिलेगा केवल टैबलेट। योगी सरकार ने योजना में किया बड़ा बदलाव। ठीक है, और सीएम योगी जी जो हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने साल 2021 में साथियों फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना की शुरुआत भी की थी। और इसका मकसद यही था कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो लोग बीए कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निकल कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं साथियों, उनको तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए साथियों इस योजना का यानी यूपी फ्री टैबलेट स्कीम का शुरुआत साथियों किया गया था। और साथियों हम आपको बता दें कि इसी जनवरी में जो है यानी जनवरी 2025 में ही 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का जो फैसला लिया गया था, जिसके लिए 2493 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया था। लेकिन अब यह निर्णय रद्द कर दिया गया है और उसी संख्या में अब आपका 25 लाख टैबलेट खरीदे जाएंगे और वह साथियों आपको वितरित किया जाएगा, यानी आपको बांटा जाएगा। ठीक है, और साथियों आपको बता दें कि इस योजना के तहत लगभग साथियों अब तक जो है 60 लाख युवाओं को जो है इस योजना का लाभ जो है मिल चुका है। यानी 60 लाख युवाओं को अब तक साथियों फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का जो है वितरण वह यूपी गवर्नमेंट के द्वारा साथियों किया भी जा चुका है, लगभग 60 लाख युवाओं को। तो जो लोग भी इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह जल्द से जल्द अपने कॉलेज से संपर्क करें
और यदि उनका डाटा साथियों डी शक्ति पोर्टल पर अपलोड नहीं है तो अपने कॉलेज से संपर्क करके अपना डाटा डी शक्ति पोर्टल पर अपलोड करवाएं साथियों। और आप केवल डी शक्ति पोर्टल पर जाकर अपनी KYC को कंप्लीट कर लें। बाकी की सारी प्रक्रिया जो होगी, जो लिस्ट जारी होगी, जो लिस्ट में आपका नाम आएगा, ये सब साथियों आपके कॉलेज में आएगा और आपके कॉलेज के द्वारा ही आपको सूचना भी साथियों दिया जाएगा कि आपका लिस्ट में नाम आ गया है। और आपको कब वितरण होगा, किस दिन वितरण होगा, इसकी सारी जानकारी आपके कॉलेज के द्वारा ही साथियों आपको दिया जाएगा। बाकी और भी आपको यदि जानकारी चाहिए स्मार्टफोन या फिर टैबलेट को लेकर साथियों, तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो को देख सकते हैं, जो यूपी फ्री टैबलेट के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में साथियों हमने पूरा डिटेल में आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से अपनी KYC को कंप्लीट करेंगे और कहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे कैसे क्या करना होगा, पूरा डिटेल में वहाँ पे जानकारी साथियों हमने आपको दिया हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। नमस्कार, जय हिंद।